गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। लेहोरा बासी खरियांदना बाशी पांदोना मासा खलारा बाशा बंदना मासी खंदे लेहोंदना बारा बालारा बाहसा खलदे रेखे संदना बाशी ब्रियांदना मासा खलदे लेग्रो सोथोलोरो बोशी बंदना मासा खलारा बाशा बंदना बासा खलारा बाशा बंदना बालारा बाशा खंदना बालारा बाशा बंदना मासा खले लिंगोरी अंदना बालारा बाशा खंदने खेले रे बेसी खलारा बाशा बंदना मासा खलारा बाशा खलारा बासा बंदा नेम्ब्रो सोथलारा बाशी ब्रियांदना मासी खलियारंदना बासा खलारा बाशी बंदना मायारा बराजिला कुलुशंतो करो बंदरो तुरे में की हवालरा नजिंदा गबिल दुनन नुकेना बाखीरा बाखारे बाहसेथिरी लेहरे बेसी खमंदर लेब्रो शुमंदना बासा खलारा बाशी ब्रियांदना बासी खलोरा बाशा खंदना खासंद्रे ने बाशिनी निंग्रिया खासो खोलोरो बोशी मंदोना बाशा खलारा बाशी बंदना बासी खमंदना बालारी बेशी खंदिया लाहुरा बाहबासिया नहासा का खला बुरुह सुखुंदो मुसोय मिमेसी मेंदनी मूसा खानिया नाक्रोश तिलिरा बाशी खबंदना बासा खबखंदना रसूला वांगू कर दे खुदाया आत्मा न पर दे खुदाया आत्मा न पर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया मैनू आत्मा न पर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया आत्मा न पर दे खुदाया रसूला वांगू कर दे खुदाया। अपने हाथों को उठाओ खुदावन, आज का वचन हमारी जिंदगियों को बदले खुदावन और हमें सेम न रहने दो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। अपनी सीट पर बैठकर अपने हाथों को उठाओ, बाइबल को उठाओ और कहो ये वचन आज मेरे लिए, मुझे शुद्धता में रखने के लिए, मेरे उद्धार में बने रहने के लिए इस वचन पर मनन करना ज़रूरी है और मैं करूँगा। ये मेरे मुंह से निकला करेंगे प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन। आज सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आज की सेलिब्रेशन संडे में कि आपने एक नई ब्लेसिंग को देखा है प्रेयर हाउस के रूप में। पूरे वर्ल्ड से, दुनिया के एक कॉन्टिनेंट से लेके दुनिया के दूसरे कॉन्टिनेंट तक सब तरफ से हमें मैसेजेस आए हैं। हज़ारों किलोमीटर दूर जहाँ सूर्य उगता है वहाँ उस देश से लेके जहाँ वो छिपता है, मतलब पूरे ईस्ट से लेके पूरे वेस्ट तक सब देशों से मैसेजेस आए हैं और सब खुदावंद का थैंक्स कर रहे हैं। और वो जल्दी प्रेयर हाउस उसकी ओपनिंग हो गई है, वो बन के रेडी होगा और जल्दी एक नंबर लॉन्च होगा जहाँ पर आप नोटिस करवाएंगे। बहुत से दूसरे बिलीवर्स का भी मैसेज आ रहा है कि ओनली फॉर चर्च मेंबर्स ही क्यों, हमें क्यों नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो जिनको हम जानते होंगे या जो हमें मालूम होगा कि क्रिश्चियन हैं वो भी उनको इनवाइट कर लिया जाएगा। ताकि मुझे मालूम हो कि मैं जिसको इनवाइट कर रहा हूँ फॉर 24 आवर्स वो चर्च के ही मेंबर्स हैं। तो वो एक बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब प्रार्थना वाली ज़िंदगी आपकी ड्राई होती है, सडनली आप एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि आप कॉल्ड हैं, आप चुने हुए हैं, आप पर प्रॉफेटिक वर्ड्स हैं, स्पिरिट के द्वारा आप जानते हैं कि प्रभु ने आपको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करना है। बट ऑन द ग्राउंड, ऑन द रियलिटी, नथिंग इज मूविंग, नथिंग इज हैपनिंग। बाइबल कहती जब अमालेकी इज़राइलियों से लड़ने लगे, निर्गमन 17 उसकी 8 से 16 आयत आप पढ़ना, तो लिखा 11 आयत में, जब तक मूसा अपने हाथ उठाता था इज़राइल प्रबल होता था, जब वो उसे नीचे करता था तो अमालेक प्रबल होता था। चुने हुए लोग भी, भविष्यवाणी पाए लोग भी, प्रभु की मिरेकल्स को देखे हुए लोग भी डिफीट को फेस करते हैं जब उनकी प्रेयर लाइफ ड्राई होती है।
तो वो दिन मुझे भूलता नहीं जब मैं प्रेयर माउंटेन पे प्रार्थना कर रहा था और लाखों लोग जुड़े हुए थे बहुत से देशों से। तो परमेश्वर ने कहा था कि इस समय को पवित्र कर दिया जाए, कि 8 से 9:30 अगर आप फॉरेन में हैं तो आप भी रात को 8:30 से 9:30 ही आप प्रेयर करेंगे। आप जब लाइव होता है आप तब नहीं जुड़ेंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हैं तो रात के 8 बजे, अगर यहाँ लाइव होता है तो आपके रात के 2 बजे है, तो आप तब लाइव नहीं होंगे। आप उस प्रेयर को अगले दिन रात को 8 बजे सुने, लेकिन टाइम रात के 8 से 9:30 ही हो, ताकि हम सब एक समय के ऊपर परमेश्वर को मिलें। और जब प्रेयर लाइफ की ड्राइनेस खत्म होती है, सडनली आप रियलाइज करते हैं कि आप एक डेंजरस पोजीशन के ऊपर थे, जहां आप कॉल्ड हैं, आप मिस्र से पुरानी ज़िंदगी से छुड़ाए गए हैं, प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, आपने मिरेकल्स देखे हैं, आपके ऊपर भविष्यवाणियां हैं जिस तरह उनके ऊपर थी कि मैं तुम्हें देश दूंगा, तुम्हें कनान दूंगा, दूध शहद की नदियां जहां बहती हैं, उस तरह आपके ऊपर भी प्लानिंग्स हैं। लेकिन सडनली आप देखते हैं कि आप डिफीट की ओर जा रहे हैं। रीज़न ये होता है कि परमेश्वर ये बताता है कि चाहे आप कॉल्ड हैं, चोजन हैं, चुने हुए हैं, भविष्यवाणियां पाए हैं, बट विदाउट प्रेयर आप उनको सच्चा होते नहीं देख सकते हैं। मैं प्रोडक्ट हूं प्रेयर्स का। मुझे याद है 6 घंटे 8 घंटे रोज एक जगह बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करनी। और उन समयों से पहले जब मैंने ब्रेक थ्रू हासिल करना था, अपनी लाइफ के मेजर ब्रेक थ्रू, परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना में लगाया। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, 8 घंटे प्रार्थना के बाद भी मुझे लगता नहीं था मेरा काम हो जाएगा। इमेजिन करो आप, लोगों को लगता है कि जितने भी आज किसी जगह पहुँचे हैं, जो आत्मा के हीरोज़ हैं, वो शायद शुरू से ही आत्मा से भरे हुए थे, उनको पूरा विश्वास था। ऐसा नहीं है। हमने कर्म किया है। विश्वास कैसे मालूम आपको है? आप कर्म करते हैं। कर्म क्या है? प्रेयर्स। मुझे विश्वास है, मैं बड़ा तगड़ा विश्वासी हूं, खुदा ऐ कर देगा, खुदा ऐ कर देगा। प्रेयर 0। तो वचन कहता है कि अगर तेरा कर्म नहीं है, तेरे विश्वास के संग मैच करता, देन देयर इज नो डिफरेंस इन यू एंड डेविल। शैतान भी यीशु यीशु करता है, कांपता है प्रभु के सामने, और तुम भी यीशु यीशु करते हो। तुम में और शैतान में कोई फर्क नहीं अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल नहीं है, तुम प्रेयर नहीं करते, तुम संगति नहीं करते। संगति करना आपके विश्वास को कर्मों सहित परमेश्वर के सामने पेश करता है। दिमागी शक पाप नहीं है, अनटिल आप उस शक को प्रैक्टिकल में बदलें। प्रेयर छोड़ दें, संगति छोड़ दें, पवित्रता ही छोड़ दें, बाइबल पढ़ना छोड़ दें, रोजे छोड़ दें। एलीशिबा, उसका पति जकरिया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब पैदा होना था तो वो इतना ज्यादा अविश्वास में था इस बात के लिए, जब दूत ने कहा कि तेरे घर बेटा पैदा होगा, कि दूत को उसका मुंह बंद करना पड़ा, क्योंकि अगर ये बोलता रहेगा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे होता, हम बूढ़े हो गए, उसका तो मासिक धर्म बंद हो गया, मैं 90, हम इतने साल के हो गए, ऐसा नहीं कि तू बोल बोल के अपना चमत्कार ना खराब कर दे। तो उसके मुंह को परमेश्वर ने दूत को कहा बंद कर दे जब तक बेटा नहीं हो जाता, जब हो जाएगा तो उसका मुंह खोल देना। प्रभु उससे कोई नफरत नहीं करता था, उसी की बेहतरी के लिए उसका मुंह बंद किया था। हालेलुया। तो चाहे वो शब्दों से मार खा रहा था, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जीवन क्या था? बिना बेबी के भी वो प्रभु के भवन में चिट्ठी जब डाली जाती थी कि इन आज 10 लोगों में कौन जाके अंदर रीति रिवाज करेगा, तो चिट्ठियां डालते थे, पर्ची डालते थे। तो वो पर्ची की जगह मौजूद था, मतलब वो विलिंग था कि मैं जाऊंगा। वो व्यक्ति विलिंग था जिसके पास आशीष नहीं थी, बेटा नहीं था, बच्चा नहीं था, बेटी नहीं थी, इतने सालों से। ये था प्रैक्टिकल
कि आप खुदा की संतान है, विदाउट एनी ब्लेसिंग भी आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कमी भी थी। वो दूत ने कमी को फिर अलग तरह से हैंडल किया। द थिंग इज, अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है, हो सकता है आप मूसा जैसे बुलाए गए हो फिर भी हार रहे हो, यहोशू जैसे बुलाए गए हो हार रहे हो। तो लिखा, उन्होंने मूसा को पत्थर पे बिठा के एक बाजू हूर ने पकड़ी, एक हारून ने पकड़ी, और वो प्रार्थना करता रहा। और लिखा, जब मूसा के हाथ भर गए, उन्होंने पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्य आज तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हाथ जब स्थिर रहे तो वो हारे, अदरवाइज नहीं हारे। साबित करता है कि आपकी स्किल, आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट, आपका तमगा कि आप पास्टर हैं, आप बिशप हैं, आप अपोस्टल हैं, आप डॉक्टर हैं, आप विश्वासी हैं, आप टाइदर हैं, आप चर्च के सेक्रेटरी हैं, ये आपको जिताता नहीं। इज जस्ट ए नेम, नथिंग एल्स। जो जिताता है वो है प्रेयर्स। और कितने विश्वासी हैं जिनकी प्रार्थना की जिंदगियों के ऊपर अटैक्स हैं। आपकी प्रेयर लाइफ ड्राई है। कौन है विश्वासी जो आज 2.5 घंटे प्रार्थना करता है? बहुत कम विश्वासी हैं दुनिया में। विश करते हैं, खुदा से प्यार करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो तुम में और शैतान में कोई फर्क नहीं। तुम देखोगे, तुम प्रैक्टिकल, तुम चर्च भी जा रहे हो, लेकिन डिफीट लाइफ में है, डिफीट फैमिली में, मैरिज में, फाइनेंस में, नेम इट। रीजन, ड्राई प्रेयर लाइफ। तो प्रभु ने कहा कि जब ये सुबह उठे 45 मिनट कम से कम आप प्रार्थना करें। ये बहुत ज़्यादा नहीं, आप स्क्रॉलिंग करके 45 मिनट ऐसे निकल जाते, मालूम नहीं पड़ता कैसे 45 मिनट गए। और आफ्टर 45 मिनट्स योर आईज आर टायर्ड, आपकी बॉडी की एनर्जी आप ड्रेन कर चुके हो, दिन की शुरुआत में थक चुके हो, शैतान ने आपके अंदर से सब चूस लिया है। अब आप क्या करोगे पूरे दिन में? मॉर्निंग 45 मिनट खुदा के हाथ में सब कुछ सौंपो। पर्सनल प्रेयर, किसी की प्रेयर नहीं करनी, पर्सनल प्रेयर, पर्सनल रिलेशनशिप। बाइबल रीडिंग 15 मिनट, पर्सनल प्रार्थना में बाइबल के वचनों से थैंक्स गिविंग। शाम को 8 से 9:30 वॉरफेयर प्रेयर्स फॉर चर्च, फॉर पास्टर्स, फॉर मी, फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फाइनेंस, बॉडी, हेल्थ, एनीथिंग। देन इस रात को सोने वक्त जस्ट 20-25 मिनट बाइबल रीडिंग और 5 मिनट की प्रार्थना छोटी सी। दैट्स इट। आप सुबह उठेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 45 मिनट अगर आप लगा देंगे। रात को सोने से पहले मोबाइल छोड़ दे, जो सब चेक करना है, नथिंग, देयर इज नथिंग टू बी चेक्ड। कुछ चेक करने वाला नहीं है, सब रबिश, बेकार है। प्रेयर, बाइबल रीडिंग, ताकि रात को सपने में परमेश्वर अधिकार रखे। मॉर्निंग प्रेयर 8 से 9:30 वॉरफेयर प्रेयर्स। अगर आप ऐसे करेंगे, आपकी ड्राई लाइफ नहीं होगी, आपकी प्रेयर लाइफ रिवाइव होगी। सडनली योर आईज विल ओपन, थिंग्स विल ओपन, ब्लेसिंग्स, रास्ते ओपन होंगे, आइडियाज ओपन होंगे, वेज ओपन होंगे, फेवर आएगा, लोग आपकी लाइफ में रियल होंगे। अब गलत लोग टूटते जाएंगे, सिस्टम आपकी लाइफ में बनता जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर की इन्वेस्टमेंट को खराब मत होने दें। आप पर उसने इन्वेस्ट किया है। कोई बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट को खराब करने के लिए इन्वेस्ट नहीं करता, बट आपको कॉपरेट करना है। खुदा ने कहा, सूखे हाथ व्यक्ति से अपना हाथ बढ़ा, उसने हाथ पकड़कर सीधा नहीं किया। आप कॉपरेट कीजिए, प्रेयर लाइफ को मेंटेन कीजिए। मूसा के लोग हारने लगे, खुदा के चुने हुए लोग, जिनसे खुदा ने, जिनके कारण राजाओं से पंगा लेके उनको मार दिया, अगर वो हारने लगे तो इसका मतलब हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, अच्छी फाइट करने की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी जीत चुके हो, बट फाइट ए गुड फाइट ऑफ फेथ। प्रेयर आपकी फेथ को दर्शाती है कि आपका प्रभु के ऊपर फेथ है। आप कैसे व्यभिचार पे फतह पाओगे, कैसे चोरी पे फतह पाओगे, कैसे शारीरिक चीज़ों पे फतह पाओगे अगर आप प्रेयर नहीं करोगे। प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े। तो प्रेयर जो मैंने आपको रूल दिया है, मैं आपका अगुआ हूँ, चरवाहा भेड़ों को बताता है क्या करना है। ये मैं आपको मास्टर प्लान प्रभु की ओर से दे रहा हूँ।
मॉर्निंग प्रेयर पर्सनल, आप देखो सारा दिन कैसे फल आते हैं। इवनिंग प्रेयर, वॉरफेयर प्रेयर्स, नाइट पर्सनल बाइबल रीडिंग एंड मेडिटेशन एंड जस्ट प्रेयर, थैंक्स गिविंग प्रेयर। आपकी लाइफ कभी सेम नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100%, 101% गारंटी देता हूँ, लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। खुदा बाप प्रार्थना करने का फजल दे, प्रार्थना करने का बल बख्श, जिंदगियां बदल जाएं खुदावन, अटैक खत्म हो शैतान की, इनकी प्रार्थना को जीत, ये ब्लेस्ड रहे इन जीसस नेम, आमीन।